6 बज चुके हैं, अलार्म बज चुका है, विच मीन्स इट्स टाइम टू गेट अप। साइकिल्स ऑलरेडी पैक्ड हैं, अब बस नहाना है, तैयार होके जल्द से जल्द निकलना है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, अब निकलने की पूरी तैयारी है। साइकिलें पैक्ड हैं, हम लोग पैक्ड हैं और अब 7:30 बजे हम लोग घर से निकल रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने जस्ट 25 किलोमीटर्स पूरे किए हैं और थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट ऑफ लगेज करना पड़ा हम लोगों को। लगेज उतना अच्छा फिट नहीं था जितना हम लोगों ने सोचा था। अब एडजस्टमेंट ऑफ लगेज करके वी आर बैक रेडी ऑन द ट्रैक। थोड़ा सा यहाँ पे 10-15 मिनट हम लोगों के कंज्यूम हो गए हैं, बट दैट्स फाइन। दिस इज़ अब्दुल्ला एंड दादा। तो अब हम लोग घाघरा पे किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि घाघरा का ये रेल ब्रिज ऑलरेडी हम लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल अप्रोच टू द रिवर। वो मुझे रोड ब्रिज भी दिखाई दे रहा है दूर, और कुछ देर में हम यहाँ पे पहुँचेंगे और आप लोगों को इसके क्लोज शॉट्स दिखाएंगे। सो लेट्स वेट। नागेंद्र ये कौन से टाइप का लट्टू? हम पहली बार देख रहे हैं। चाबुक मार मार के तुम लट्टू नचा रहे हो। दिखाओ जरा, यहाँ नचाओ। लकड़ी से? हैं, ये देखो, ये चाबुक मारा नागेंद्र ने, ये मारा, ये देखिए क्या नाच रहा है। हमको ना मदद पड़ जाए यार तुम्हारी चाबुक। तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सुभाष। कोरोना क्या होता है? हैं? कैसे फैलता कोरोना? गन्ना खावे से फैलता कि नहीं? नहीं, चलो बढ़िया। आज फ्राइडे है तो जुमे की नमाज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जरवल में या कैसरगंज में पढ़ेंगे और उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन 97 किलोमीटर्स घर से आ चुके हैं और बहराइच डिस्ट्रिक्ट तो स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने अभी कुछ अराउंड 35 किलोमीटर्स और शायद कवर करना बचा है घर तक पहुंचने के लिए। और जैसा कि आप लोग शायद अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, लाइट अब कम हो रही है, सनसेट का वक्त आ रहा है।
सो डे 2 हैज़ बिगन। हम लोग अभी अभी सो के उठे हैं और तकरीबन 6:15 बजा हुआ है। पीछे मेरे दादा खड़े हुए हैं, अब्दुल्ला ऑलरेडी तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर की जर्नी है टू एंड फ्रो। तो आज भी हम लोग अराउंड कम से कम 9 से 10 घंटे की राइडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज डे 2 का नाश्ता नानपारा में एक डेयरी में हो रहा है। इस जगह का नाम हम लोग बहुत देर से सबसे पूछ रहे थे, गुड्डू डेयरी, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला इसका नाम है गुड गुड डेयरी। और गुड गुड डेयरी पे दो गुड लोग यहाँ पे गुड पकौड़ी खा रहे हैं। और 20 kilometers from Nepal right now. 20 किलोमीटर्स फ्रॉम नेपाल बॉर्डर। बहुत ही मज़ेदार राइड चल रही है। हम लोग ने अभी नाश्ता करके ही निकल चुके हुए। अभी रुपेटिया आने में 16 किलोमीटर और बाकी है। पता चला है, हम लोग को तो लग रहा है कि बस पहुंच ही जाएंगे, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 घंटा से कम समय में ही पहुंच जाऊंगा और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम, मौसम भी बहुत अच्छा।
तो ये है हम लोगों का नया लेटेस्ट पिट स्टॉप। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हैं। लेकिन एक खूबसूरत नहर दिख गई तो मुझसे और रहा नहीं गया और हम लोग इस नहर के करीब आ गए हैं। बहुत ही क्लीन पानी है पूरा। हम लोगों को यहाँ का फ्लोर भी आराम से दिखाई दे रहा है, वाटर बेड पूरा आराम से दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ की बहुत ही खूबसूरत और ख़ामोश यहाँ के एम्बियंस। दिल नहीं चाह रहा है कि यहाँ से वापस जाएं। दिल तो ये चाह रहा है कि थोड़ी देर यहीं पे आधा एक घंटा लेट के सो जाया जाए। बहुत ही उम्दा जगह है ये। छोटू, कहाँ जा रहे हो? पापा के साथ नानी के घर जा रहे हो? बहुत बढ़िया बैठे हो साइकिल पे एकदम तुम घूम के। काजल वाजल भी बढ़िया लगाए हो एकदम। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? अच्छा बिटिया है। क्या नाम है इसका? आसमा। अरे आसमा बड़ी प्यारी बच्ची है तुम। जाओ शाबाश। Day 3 has started। बहुत ज़्यादा अपने आप को कन्विंस करके हम लोगों ने सुबह सुबह उठा दिया है। 6 बजे 6:10 पे उठे हैं। मैंने दादा से और अब्दुल्ला से दोनों से पूछा कि क्या करना है, अभी उठना है कि देर से उठना है, थोड़ा लेट निकलना है। एक ही बार में दोनों ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं देर से निकलते और सोते। तो लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरे को डांट डपट के कुछ करके हम लोग उठ गए हैं और अब कोशिश है कि शायद 7 बजे तक हम लोग निकल जाए। तो हम लोग बहुत मेहनत से सुबह सुबह उठे और सुबह उठ के हम लोगों ने मौसम का हाल लिया, देखा कि मौसम क्लियर है। बहुत मेहनत से अपने आप को बेड से निकाला, तैयार हुए नहा धो के, और अब जब हम लोग बाहर आए हैं तो ये कोहरे का हाल है। और इतना ज़्यादा कोहरा है कि इसमें निकलना ठीक नहीं है, इसलिए अब हम लोग अपने स्टार्ट को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद निकलेंगे। अब कितनी देर बाद निकल पाते हैं वो कोहरे पर डिपेंड करेगा।
अच्छा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दानिश भाई, मसूद भाई, कबीर, ज़ेबा अपी और निशात भाभी, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के इस घर में रहने में हम लोगों को बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह जब इसकी फ़िल्म मैं पूरी बना लूँगा तब आप लोगों को इंशाल्लाह भेजूँगा और तब आप लोग इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। ओके, तो कैसरगंज हो चुका है क्रॉस और अब हम लोगों का अगला पिट स्टॉप है जरवल। और जरवल से पहले एक और लैंडमार्क अचीव होने वाला है जो कि अब आप मेरे मीटर में देख सकते हैं। एज यू कैन सी, आफ्टर 3 days ऑफ राइडिंग वी आर जस्ट अबाउट टू टच एंड वी हैव टच्ड 300 किलोमीटर्स। तो ये हैं वो दो राइडर्स जो 300 करके आए हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला साहब, आप 300 किलोमीटर चला चुके हैं साइकिल पिछले 2.5 दिन में। ज़रा अपने तासुरात बयान कीजिए। सर किसी तरह से घर आ जाए बस। तासुरात इनके ये हैं कि किसी तरह से घर आ जाए, पनाह मांग रहे हैं अभी। बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया चलाई है इन्होंने साइकिल, मेरी उम्मीदों से बहुत बहुत बेहतर। और अब सिर्फ एक 80-82 किलोमीटर और अब्दुल्ला साहब उसके बाद 6 महीने तक साइकिल नहीं चलाएंगे। कुतुबुद्दीन साहब हैं। 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना एक पैर खो दिया और तब से ये इस तरह से साइकिल चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंसान की हिम्मत और उसमें अपनी रोज़ी रोटी कमाने का जो जज्बा होता है वो उससे किस कदर अजूबे अजूबे काम करवा सकता है। दिस इज़ इनक्रेडिबल ह्यूमन स्पिरिट। This guy has a small stall of vegetables in a market which is around 7 kilometers from his house, and this guy cycles to and fro every day just like this. Hats off.